बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। कई विकास कार्यों की सौगात मिलने वाली है। तो राजा भब्बू सिंह के शौर्य को नमन इस दौरान किया जाएगा। जनजातीय गौरव को सम्मान देने के लिए इस बार ये बैठक पचमढ़ी में आयोजित की गई है। ये 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं पचमढ़ी से। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि 5वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है। ये मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार की, इसके साथ ही जिस तरह से विरासत से विकास के संकल्प को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, ये भी कोशिश है कि अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे। ये विजन भी आज की बैठक से हमको नजर आ रहा है। कितनी अहम बैठक, क्या मायने इसके, कब तक ये बैठक शुरू हो जाएगी, तस्वीरें आप बताइएगा। क्या हलचल है फिलहाल पचमढ़ी में? निश्चित तौर पे कहेंगे इस पर राजभवन पे हम पचमढ़ी के खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे जो देख रहे होंगे ये राजभवन का गेट है। इसके अंदर ही आज 2 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। और बैठक की सबसे अच्छी बात यह है कि जो मोहन सरकार की 5वीं बैठक है, इससे पहले जबलपुर, इंदौर सहित कई जगह ये बैठक हो चुकी है। और जहाँ जहाँ बैठक होती है वहाँ के जो स्थानीय हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे शौर्य पुरुष होते हैं या हमारे जो बलिदानी पुरुष होते हैं, उनके नाम पर बैठक की जाती है। और आज ये की जो बैठक की जा रही है वो राजा भब्बू सिंह जो शौर्य और बलिदान के प्रतीक हैं उन्हें समर्पित ये बैठक की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर जंगल सफारी के लिए 11 वाहन यहाँ पर को हरी झंडी डॉक्टर मोहन यादव दिखाएंगे। और उसके साथ लगभग 33,000 करोड़ की यानी कि साफ तौर पर यह माना जा रहा है मुस्कान की ये काफ़ी अहम बैठक में मानी जा रही है। और जो यहाँ पर बैठक में शामिल होने वाले मंत्री हैं, लगभग कह सकते हैं कि अभी 12 से 15 मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं और बराबर सिलसिला जारी है। सारे अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। 2 बजे एक बड़ी बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी जो लगभग 2 घंटे चलेगी। इसके बाद बैठक के बाद यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, यानी कि प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी। और प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया जाएगा कि आज इस बैठक में और जो यहाँ पर मुद्दे रखे गए हैं उनके साथ क्या होता है। ये काफ़ी अहम बैठक यहाँ पर मानी जा रही है। और साफ तौर पर जिस तरीके से मोहन सरकार अभी इससे पहले जो भी सरकार यहाँ पर रही है, उन्होंने जिस तरीके से जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर इन्वेस्टर मीट करती थी, लेकिन जो वर्तमान सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उन्होंने इन्वेस्टर मीट भी छोटी छोटी जगह की है। तो यही उद्देश्य शायद ये है कि जो यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक की जा रही है वो छोटी छोटी जगह की जा रही है, जिससे कि वहाँ का आसपास के जो लोग हैं और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं मंत्रिपरिषद को समझें और वहाँ के बारे में, वहाँ की विकास कार्य के बारे में, वहाँ की योजनाओं के बारे में वो अवगत हो और वहाँ वो जो क्षेत्र है वो विकसित हो। इससे पहले जबलपुर के साथ इंदौर सहित कई जगह, दमोह में भी बैठक हुई हैं, वहाँ के जो स्थानीय गौरव है उन्हें वो मंत्रिपरिषद की बैठक को समर्पित किया जाता है। यही कारण है कि आज जो पचमढ़ी में राजा भूपत सिंह हैं, उन्हें ये जो शौर्य और बलिदान के प्रतीक हैं, उन्हें ये बैठक समर्पित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी अहम बैठक ये मानी जा रही है। 2 बजे से शुरू हो जाएगी मुस्कान। बिल्कुल 2 बजे का इंतजार है। इसके साथ ही अगर फैसलों की बात करें, कौन से फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक निर्णय इस बैठक के बाद सामने आएंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के पर्यटन को लेकर कुछ फैसले लिए जा सकते हैं कि अरविंद, इसके साथ ही जो विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएगी उसके बारे में भी बताइएगा विस्तार से। देखा जाए कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विरासत से विकास के मंत्र पर पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है, यही वजह है कि पचमढ़ी को चुना गया। और सतपुड़ा की सुरम्भ पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ये पचमढ़ी का जो शहर है वो बसा हुआ है। और यहीं आज मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। और ये साफ तौर पर देखा जाए कि पूरी जो बैठक है मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। और राजा भूपत सिंह के शौर्य और पराक्रम की जो स्मृतियां हैं उन्हें कहीं ना कहीं अक्षुण्ण रखने की पचमढ़ी मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन किया गया। और ये बड़ी साफ तौर पर मुस्कान अगर बताएं तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो रास्ता यहाँ से आ रहा है। आप देखेंगे पूरी रास्ते को एक बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की यहाँ पर प्रतिमाएं लगाई गई हैं। और साफ तौर पर जो नरेंद्र मोदी हैं, पितृपुरुष कहे जाते हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री हैं, और बहुत ही तो इनकी बहुत सारी यहाँ पर इनके जो कटआउट लगाए गए हैं। तो ये पूरी अगर बैठक का लब्बो लबाब कहे तो ये है कि जो भूपत सिंह यहाँ के स्थानीय शासक रहे हैं उन्हें ये बैठक समर्पित की जाएगी। और लगभग 33,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो उनकी सौगात यहाँ पर आज दी जाएगी। तो ये काफ़ी अहम बैठक यहाँ पर मानी जा रही है। पूरी प्रदेश की बात करें तो ये 5वीं भोपाल के बाहर बैठक हो रही है। तो ये काफ़ी अहम है और यही वजह है कि यहाँ मुख्यमंत्री 2 बजे यहाँ पर आएंगे। लगभग 1.5 से 2
घंटे बैठक चलेगी, इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी। तो ये काफ़ी कई मुद्दों में ये अहम बैठक है और ये वजह यही है कि ये शायद ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की इस पूरी बैठक में की जाएगी। क्योंकि अगर हम भोपाल से बाहर कोई भी बैठक करते हैं या पूरा मंत्रिपरिषद वहाँ पर जाता है तो वहाँ जो आसपास के लोग हैं या जो वहाँ पर जो कमियां रह जाती हैं वो विकास की धारा में, मुख्य धारा में जुड़ सके। क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश के मंत्रिपरिषद यहाँ पर आएगा, पूरे मंत्री सारे विभाग के लोग यहाँ पर आएंगे और देखेंगे आगे कि यहाँ कौन सी ऐसी कमी है जिसे पूरा किया जा सके। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में जाकर मंत्रिपरिषद की बैठक की जा रही। इससे पहले पूरे प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की गई थी। तो कहीं न कहीं ये अच्छी और नई एक सकारात्मक सोच का नतीजा है कि ऐसी बैठकों का आयोजन दूर दराज के क्षेत्रों में किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यही उद्देश्य हमको नजर आता है अरविंद जी, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट की बैठकें भोपाल में तो होती रही हैं, लेकिन भोपाल से बाहर अगर कैबिनेट बैठक हो रही है तो इसका उद्देश्य यह है कि जो विरासत है मध्य प्रदेश की, जो धरोहर है, उसका संदेश दुनिया भर में, देश भर में पहुंचाना है। क्योंकि इसके पहले जो इंदौर में भी कैबिनेट बैठक हुई थी तो यहाँ पर राजवाड़ा में बैठक हुई थी, दरबार हॉल में यहाँ पर एक शाही दरबार ही कह सकते हैं कि लगाया गया था। तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे। एक संदेश वहां से भी विरासत से विकास का गया था और यही संदेश पचमढ़ी से भी, क्योंकि पचमढ़ी भी अपने आप में विरासत संजोए हुए हैं, जो ऐतिहासिक धरोहर है पचमढ़ी की। क्योंकि एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रहा है। अगर ब्रिटिश काल की बात करें तो वहां पर कैबिनेट बैठक करना कुछ उसको रिकॉल करना भी कह सकते हैं और इसके साथ ही जो संकल्प है सरकार का, विजन जो है वो बार बार स्पष्ट हो जाए और संदेश देश भर में जाए, यही कोशिश हमको नजर आ रही है पचमढ़ी की इस कैबिनेट बैठक से। अरविंद जी, जिला है मध्य प्रदेश का, दमोह के पास एक छोटा सा किला है, वहाँ पर की गई थी। वहाँ इसके बाद लगभग 5 से 7 जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती है, जो अनछुए पहलू होते हैं वहाँ तक सरकार का ध्यान नहीं जा पाता। तो स्थानीय प्रशासन के माध्यम से वहाँ को किस विकास की धारा में जोड़ा जाए, ये एक अच्छी चीज़ है। और यही वजह है कि अब अगर छोटी छोटी जगहों में बैठक की गई, इससे पहले आपको याद हो शायद 4 अक्टूबर को सबसे पहले बैठक दमोह में की गई थी। और दमोह बहुत छोटा सा जिला है मध्य प्रदेश का, दमोह के पास एक छोटा सा किला है, वहाँ पर की गई थी। वहाँ इसके बाद लगभग 5 से 7 घंटे डॉक्टर मोहन यादव वहाँ पर रुके थे, पूरे मंत्रिपरिषद के लोग वहाँ पर रुके थे और वहीं से इसका सिलसिला शुरू हुआ था। तो ये निश्चित तौर पे कहेंगे एक बहुत अच्छी चीज़ है और अच्छी पहल है कि अगर हम कहीं भी बाहर कोई भी कार्यक्रम करते हैं और पूरा मंत्रिपरिषद या पूरी सरकार वहाँ पर होती है तो आसपास में कोई अगर विकास नहीं हुआ होता है या कोई भी जनमानस को कोई समस्या अगर होती है या कोई किसी प्रकार की असुविधा होती है तो वो सरकार के कानों तक पहुंच जाती है और उस पर अमल होता है। यही वजह है मोहन सरकार की जो दूरदृष्टि है और इसी को देखते हुए बाहर जो कैबिनेट की बैठकें की जा रही हैं और ये निश्चित तौर पर कहेंगे अच्छी पहल है और ऐसी बैठकें होती रहना चाहिए, जिससे कि वहाँ आज अगर हम पचमढ़ी की बात करें तो पचमढ़ी में लगभग पिछले 15 दिन से बराबर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है बैठक को लेकर। यही कारण सबसे स्पष्ट यही है कि इसलिए ये बैठक यहाँ पर की जा रही है कि जो आसपास, चूंकि ये पचमढ़ी है बहुत ही पर्यटक स्थल है, बड़ा स्थल है और इसे कैसे भी डेवलप किया जाए और देश के लोग तो पचमढ़ी आते हैं, विश्व के लोग यहाँ पर कैसे आए, पूरी विश्व भर के जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर कैसे पहुंचे, उसकी भी कार्य योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। तो साफ तौर पर कहेंगे पचमढ़ी को चुनने का एक यही तरीका रहा है कि एक जो विश्व के लोग यहाँ पर आएंगे, पर्यटक जितना ज़्यादा हमारे प्रदेश में आएगा तो हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। ये इसी की सोच के साथ पचमढ़ी को चुना गया है और आने वाले 13, 14, 15 तारीख को भी पचमढ़ी में यहाँ बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मुस्कान ये अच्छी सोच का नतीजा है और यही सकारात्मक सोच इसे कह सकते हैं कि पचमढ़ी और के में आज जो बैठक हो रही है। और ये अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो बिल्कुल अरविंद जी, आप ठीक कह रहे हैं और जिस तरह से पर्यटन को भी मजबूत करने की दिशा में काम हो रहे हैं। अगर बात करें जो सौगातें आज प्रदेश की जनता को इस कैबिनेट बैठक के माध्यम से दी जाएगी, पचमढ़ी को खास तौर पर कितना फोकस में रखा जाएगा, इस कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए जा सकते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर क्या काम होने हैं, सुविधाओं का किस तरह से आगे विस्तार होगा? अगर बात करें कि मुस्कान, तो ये चूंकि पचमढ़ी है काफ़ी बड़ा पर्यटक स्थल है पूरे मध्य प्रदेश का और उसे बढ़ावा देने के लिए कोई न कोई योजना जरूर तैयार की गई है। जिस तरीके से 33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात यहाँ पर मिलने वाली है हमारे प्रदेश की जनता को, तो वो उसमें पचमढ़ी भी शामिल है और पचमढ़ी को कैसे विश्व पटल पर लाया जाए इसके लिए भी एक बड़ी कार्य योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। और अधिकारियों से यहाँ पर बोल दिया गया था, कह दिया गया था कि उसके लिए ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो विश्व भर से लोग यहाँ पर आएंगे, उन्हें यहाँ पर
सुगमता से वो आ पाए, उनके रहने की व्यवस्था, उनके यहाँ पर घूमने फिरने की व्यवस्था पूरी हो। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश को मुस्कान 11 सफारी वाहन मिलने वाले हैं, जो हमने अभी फुटेज बनाए थे, उन्हें भी यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नारी शक्ति को कहीं ना कहीं पूरा स्थान दिया जा रहा है। और जो सफारी वाहन है उसमें वो वाहन, आधे से ज़्यादा वाहन वहाँ पर महिलाएं चलाएंगी, और महिलाएं अभी भी चला रही है। अगर पचमढ़ी की बात करें तो यहाँ पर जो जंगल सफारी है, कान्हा नेशनल की पार्क की बात करें, या हम शिवपुरी की बात करें, या माधव नेशनल पार्क की बात करें, तो वहाँ पर जो वाहन चालक है, सफारी वाहन चालक हैं, वो महिलाएं वाहन चला रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए भी यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं। तो ये अच्छी सौगात आज देने वाले यहाँ पर मिलने वाली है प्रदेश की जनता को। और कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पचमढ़ी में एक विशेष कार्य योजना यहाँ पर तैयार की गई है। उसका पूरा कह सकते हैं खाका तैयार हो गया है, उसका पूरा लेआउट बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही मोहन यादव आएंगे तो पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक में रखा जाएगा और उसे पास कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से राजा भूपत सिंह यहाँ पर थे, जो शौर्य और बलिदान के प्रतीक हैं, उन्हें ये बैठक समर्पित की जा रही है। और एक आप देखेंगे हमारे पीछे जो आज दो यहाँ पर चित्र लगाए गए हैं, और ये पूरा गेट है, यहीं से लोग जाएंगे। और हम आपको दिखाते हैं पीछे पूरा यहाँ से लगभग, अगर हम बात करें तो ये जो राजभवन है, इसके पहले पूरा ये एक ऐसा मौसम हो। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि चूंकि आज 25 जून है और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल गर्मी बिल्कुल नहीं है। टेम्परेचर लगभग यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ किसी को आने में और किसी प्रकार की कोई समस्या भी यहाँ नहीं होगी। तो ये साफ एक अच्छी ये है कि यहाँ मौसम भी आज कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का साथ दे रहा है कि जिस तरीके से गर्मी पड़ती है, और गर्मी में लोग वहाँ पर पूरी तरीके से अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। लेकिन इतना खुशनुमा माहौल आप देखेंगे गया है, और उम्मीद कर सकते हैं कि प्रदेश हित में कोई बड़े फैसले आज की कैबिनेट लेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए अरविंद जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।